मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लाने जा रही है। मोहन सरकार की कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में यूसीसी का प्रस्ताव पास हो चुका है और इसके बाद इसे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विधानसभा से बिल पास करवाने के लिए पटल पे रखा गया और आज मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पर चर्चा है, जिसका कई सामाजिक संगठन और कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध कर रही है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब, आप लोगों को क्यों आपत्ति? देखिए, ये जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो यही है कि ये अक्सरियत के दम पर अक़लियत को डराना धमकाने की बात की जा रही है। अगर कॉमन सिविल कोड लाना है तो पूरे मुल्क के लिए देश की पार्लियामेंट लाए। अच्छा, मेरा एक बुनियादी तौर पर ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड और पर्सनल लॉ के फ़र्क को ये नहीं समझ रहे हैं। कॉमन सिविल कोड जितने भारत में हो सकते थे, भारत का मुसलमान, भारत के हिंदू, भारत के सिख, भारत के ईसाई सब कॉमन को मानते हैं। पर्सनल लॉ एक अलग चीज़ होती है ना। शादी ब्याह तलाक के जो मामलात होते हैं, विरासत के मामलात होते हैं, वो हर एक मज़हब के अपने हैं। तो मध्य प्रदेश में जो ये ला रहे हैं, ये ज़बरदस्ती ला रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। देश भर में सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये कानून स्टेट वाइज क्यों ला रहे हैं। ये भारत सरकार एक कानून लाए ना, और भारत के जो बड़े लोग हैं हर धर्म के, उनसे मशवरा करके कानून लाए। ये अलग अलग स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं कि पूरे देश के लिए कानून लाएंगे और पूरे देश के लिए कानून ना लाकर जुल्म कर रहे हैं। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का क्या इस पर स्टैंड है? देखिए, हम जो मीटिंग हुई थी, ये कह रहे हैं कि हमने लोगों से राय ले ली है, तो उस राय में भी हमने खुला विरोध किया है और बिल्कुल अच्छे से समझाइश करके किया है। जैसे वो कहते हैं कि बहु विवाह होते हैं, तो आप सर्वे करा लीजिए। इस्लाम ने एक इजाज़त दी है कि अगर आवश्यकता हो जाए, हालात बन जाए, तो आदमी दूसरी शादी कर ले, वरना नॉर्मल में तो एक ही शादी होती है। तो क्या कोई आदमी अब ये शादी को अगर रोक लगाएंगे तो रखेल प्रथा को आगे बढ़ा देंगे, बगैर शादी के लोग रहेंगे और हरामकारी होगी, हराम बच्चे होंगे, यही सूरत हाल होगी। इंग्लैंड में एक ऐसा कानून बना दिया गया था कि शादी के बाद अगर तलाक होती है तो आधी जायदाद वो औरत को मिलती थी। तो लोगों ने शादी करना छोड़ दी और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। यही सूरत हाल यहाँ हो जाएगी। सरकार का कहना है कि अब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो एक ही शादी कानूनी रूप से कर सकता है, खासकर यूसीसी आने के बाद। तो यही तो हमारा कहना है कि एक ही शादी करते हैं भाई, लेकिन आवश्यक इस्लाम मज़हब ने शादी एक ही कहा है। ज़रूरत पड़ने पर हालात बनते हैं हर आदमी के, कोई ताल्लुकात हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो नाजायज़ गलत तरीक़ों से संबंध बनाने को रोका गया है और जायज़ तरीके से शादी करने की इजाज़त दी गई है मुस्लिम लॉ। कांग्रेस पार्टी भी यूसीसी मध्य प्रदेश में लाने का कड़ा विरोध कर रही है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए हर समझदार आदमी को। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि हमारा मानना ये है कि जो कानून है हमारे, वो कुरान से यानी अल्लाह ताला की किताब से चलते हैं। तो उसमें एक मामूली इंसान की क्या हैसियत है, क्या समझेगा वो इस बात को। शादी करने की इजाज़त दी गई है। ये क्या कर रहे हैं कि सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तलाक का ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रहे हैं। तो तलाक हमारे यहाँ क्या होता है कि आसार अगर मन मुटाव हो गया तो तलाक का एक बेहतरीन तरीक़ा इस्लाम में मौजूद है। अगर उस पर बात की जाए तो वो तो पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। यानी एक औरत की अगर बहुत नाराज़गी होती है तो आदमी एक इद्दत के दिन में एक तलाक देगा, और अगर उसके अंदर मन मुटाव ख़त्म हो गया तो वो दोस्ती कर सकता है। उसके बाद अगर नहीं मन मुटाव हुआ तो दूसरी तलाक देगा, और उसमें अगर समझौता हो गया तो निकाह कर सकता है उसी औरत से। लेकिन अगर पट ही नहीं रही है, बिल्कुल मनमुटाव बहुत बढ़ गया, तो तीसरी तलाक हो जाएगी। अब वो औरत अलग हो गई और आज़ाद हो गई, वो चाहे अपनी मर्ज़ी से कहीं भी शादी इद्दत के बाद कर ले। ये तलाक का तरीक़ा है। इसको और सुन लीजिए, हलाले के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हलाला कुछ नहीं है। अगर एक औरत की तलाक हो गई
और उसने दूसरा निकाह कर लिया किसी जगह पर, और मान लीजिए उस दूसरे व्यक्ति से भी संबंध अच्छे नहीं रहे और उससे भी तलाक हो गई, और जब तो उसकी शादी हो गई और उसके मन में ये आया कि नहीं वो जो पहला मेरा पति था वो अच्छा है और वो अब उससे निकाह करना चाहती है, तो ये हलाल है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है, ये तो जायज़ तरीका है। सरकार का कहना है कि यूसीसी लाने के पहले सर्वे करवाया गया था, सर्वे में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया मध्य प्रदेश में। ये आंकड़े आपको सही लगते हैं? नहीं, वो झूठ बोलते हैं। मैंने यही तो कहा कि अब वो सर्वे ये करा लें, आजकल तो डिजिटल का ज़माना है। कितनी औरतें अपने पति का एक नाम बताती हैं, यानी 2 औरतें या 3 औरतें, भाई अगर ये कह रहे हैं बहुपति है तो क्या 3 औरतें एक पति का नाम बता रही हैं? तो ऐसे सर्वे 1 सेकंड में आजकल निकल सकते हैं। निकाल लें, हिंदुओं के निकाल लें, जैनियों के निकाल लें, मुसलमानों के निकाल लें। अरे भाई नहीं निकलेगा। यहाँ एक एमएलए साहब कहते हैं मुसलमान की 4 पत्नी 40 बच्चे। मैंने पहले भी कहा है, पूरे मुल्क से एक आदमी लाकर बता दें जिसकी 4 बीवी और 40 बच्चे हो, मैं गुलामी लिखने को तैयार है। झूठा प्रोपेगेंडा दिन रात कर करके परेशान करने का, और मुल्क की तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाती है कि उसमें कॉमन सिविल की बात है। अरे भाई उसमें शराबबंदी की भी बात है कि मुल्क में, पूरे मुल्क में शराबबंदी की जाएगी, लेकिन यहाँ तो शराब की दुकानें और दुकानें खोली जा रही हैं, कारखाने के कारखाने खोले जा रहे हैं। यहाँ समान काम के समान वेतन की बात भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़िए। वो सारा नहीं पढ़ने के बजाय सिर्फ एक ही लाइन पे जिद कर रहे हैं, एक ही लाइन पे जिद कर रहे हैं, सूत्र कपास लट्ठम लट्ठा। यानी मैं एक बात कहूँ कि ये पर्सनल लॉ को क्रिमिनल लॉ बना रहे हैं। शादी अगर एक से ज़्यादा करेगा तो सज़ा, तलाक उसके दे देगा तो सज़ा। अरे भाई तलाक एक ऐसी चीज़ है जो नापसंद की गई इस्लाम में, लेकिन बहुत मजबूर को शादी करके लाता है तो तलाक करने के लिए थोड़ी लाता है ना कोई तलाक। वो तो बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हो गई, घर में लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, कपड़े टूट गए। अजीब बात हो रही है कि एक आदमी निकाह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है, नाजायज़ ताल्लुक जितनी औरतों से चाहे कर ले, ऐसी औरतों को इजाज़त दे रहे हैं जितना नाजायज़ ताल्लुक चाहे कायम कर ले। ये कौन सी समझदारी की बात है? यूसीसी लाने के पहले एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में आप भी थे। कई जो बैठकें हुई, उन सारी बैठकों से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल। देखिए वो तो प्री प्लान था सारा मामला। उसमें अगर वो कमेटी बनानी थी तो हमारे लोगों को भी उसमें मेंबर बनाते। उसमें कोई मेंबर, उनको तो एक ऐसे लोगों को उसका जिम्मेदार बनाया जो कॉमन इसी के पहले से करते आ रहे यही काम, यानी जहाँ घुसते वो यही काम करते। इसके नुकसान होंगे। मैं एक बात बता दूं, ये कर लें अपनी मनमानी। जैसे आज इंग्लैंड के अंदर शादी के बाद अगर झगड़ा हो जाए तो आधी दौलत औरत ले लेती है, उसके नतीजे में लोगों ने शादी करना छोड़ दिया। ऐसे ये जो ला रहे इस्लाम में मीरास में लड़के से लड़की को आधा रखा है। लोग तो आधा भी नहीं देते, हिंदू देते ही नहीं है, इस्लाम ने आधा रखा है। तो क्यों आधा रखा है? वो औरत को अपने शोहर से भी मिलता है और उसको अम्मा अब्बा से भी मिलता है, ये तरीका है। अब आप पूरा दिलाएंगे तो भ्रूण हत्या होगी, लोग लड़कियों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे। हुकूमत के समझ में नहीं आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप को लेके भी यूसीसी में कड़े प्रावधान है। बिल्कुल वो गलत है। शादी ही देखिए, इस्लाम जो है बगैर निकाह के किसी भी संबंध को जायज़ नहीं करार देता। ये दुनिया के जो कानून है ये कह रहे हैं कि अगर रजामंदी के साथ कोई मर्द और औरत ताल्लुक़ कायम करते हैं तो मौजूदा कानून में वो अपराध नहीं है, लेकिन इस्लाम में रजामंदी के साथ भी ताल्लुक़ कायम करना बग़ैर शादी के अपराध है और उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। ये बात समझ नहीं रहे। इस बात को गलत करके हर हराम काम को जायज़ करार देने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खासकर जो मुस्लिम तबका है, वो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश को क्या सूचना मिली है? यूसीसी आने से कुछ उनको भयभीत हैं या शंकित हैं? नहीं, देखिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो है ही नहीं। भयभीत का क्या मतलब, जब दूसरी शादी कर ही नहीं रहा है कोई। ये एक इजाज़त थी, दोनों बातों को समझिए।
इजाज़त को ये गलत ले जा रहे हैं, तलाक के रजिस्ट्रेशन को, शादी को। ये तो हिंदू भाई भी परेशानी में मुब्तला होंगे। भारत के हिंदू भाई कोई मांग भर के शादी कर लेता है, कोई पीपल के पेड़ पे शादी कर लेता है, कोई माला डाल के शादी कर लेता है। ये कह रहे हैं कि नहीं अब सारी शादी तब होगी वैलिड जब वो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के यहाँ होगा। मध्य प्रदेश में यूसीसी का बिल लगभग पास होने को ही है, उसके बाद जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का क्या स्टैंड? ये पूरा अत्याचार है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा जुल्म है। आपको आज अक्सरियत मिली हुई है, ये डंडा तो हाथ बदलता रहता है। आज आपकी हुकूमत है, कल आपकी नहीं रहेगी। किसी की हुकूमत नहीं रही है, ना अंग्रेज़ों की रही, ना मुग़लों की रही, ना और किसी सूरमा की रही। आप अपनी हुकूमत को आवाम की भलाई के लिए ले जाइए। मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा जा रहा है। मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए, टूरिज़्म डेवलप होना चाहिए, अमन होगा। अमन आता है इंसाफ से, और जब इंसाफ होगा तो यह मध्य प्रदेश का विकास होगा। भारत के टूरिस्ट आएंगे, दुनिया के टूरिस्ट आएंगे, मध्य प्रदेश तरक्की करेगा। आपको लोग इस यूसीसी के बारे में क्या जानकारी देते हैं, क्या पूछते? देखिए, हम अभी तक ये एक पूरा क्या मसवदा लाए हैं, ये अभी तक हमें नहीं मिला। अखबारात के ज़रिए जो बातें आ रही हैं उसी से लगता है कि घोर आपत्तिजनक चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं। उन सब पर हमारी आपत्ति है। हमारा ये कहना है कि भारत सरकार बड़े लोगों के मशवरे से, जैसे अंग्रेज़ और उससे पहले के कानून बने, औरंगजेब के ज़माने में भी सुन लीजिए, फतावा आलमगीरी एक कानून की किताब बनाई गई थी जिसमें हिंदुस्तान के 500 उलमा को बिठाकर दस्तखत कराकर, चाहते तो वो डिक्टेटरशिप ला सकते थे लेकिन नहीं लाए। अंग्रेज़ भी जब भी कोई कानून लाते थे तो जमीयत उलमा हिंद या और बड़ी तंजीमों से, हिंदुओं की तंजीमों से मशवरा करके कानून लाते थे। हमारा यही मुतालबा है कि अलग अलग स्टेटों में कोई कानून न लाया जाए। अगर ज़रूरत है तो भारत सरकार सबके मशवरे से कानून ला सकती है। स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून। उनका स्पष्ट कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार जो यूसीसी लाने वाली है वे उसका कड़ा विरोध करते हैं और इसे वे पूरी तरह से सही नहीं बताते हैं। यूसीसी कमेटी की जो बैठकें हुई थी उसमें भी जो ड्राफ्ट पे चर्चा हुई वो ठीक नहीं हुई है और जमीयत उलमा मध्य प्रदेश को लगातार सूचनाएं मिल रही है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो बिल्कुल भी मुस्लिमों के हक में नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्पण के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़ भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।